गोपाल, घर को अच्छे से सजाओ, पता चलना चाहिए शादी वाला घर है। अरे आप दोनों आराम से बैठिए, केटी बहू को लेकर आता ही होगा। गृह प्रवेश की तैयारी नहीं करनी क्या? स्नेहा। जी भाई साहब। कुशाला क्या है ये सब? देखो हमारे पास समय नहीं है। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? केटी आता ही होगा। आपकी बातें मेरी समझ से बाहर है, बिल्कुल बाहर। एक मिडिल क्लास लड़की को आप इस घर की बहू के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते हैं? अरे पैसे के लिए इतना बड़ा खेल रचा है उसने, और आप चाहते कि मैं उसी का स्वागत करूं? कतई नहीं। भाभी, हम जानते हैं आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं, लेकिन अब जो होना था सो हो गया। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। केटी और प्रीति की शादी हो चुकी है और हमें उसे अपनाना ही होगा। और कुशाला, केटी ने ये ब्याह अपनी मर्जी से किया है। उसके इस फैसले की हमें इज्जत करनी होगी, और अच्छा होगा अगर हम लोग जितनी हो सके जल्दी प्रीति को इस घर की बहू के तौर पे स्वीकार कर लें। आप लोगों को जो करना है आप कीजिए ना, लेकिन मैं उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। इसे मुझसे गृह प्रवेश की आप उम्मीद मत कीजिए। देखो कुशाला, ये ठीक नहीं। बीबी की कार आ गई, भाभी आ गई। एक काम करो बेटा, तुम जाओ आरती की थाल ले आ। जाओ। हाँ जी। आप लोग एक सेकंड, पर ये आरती की थाल है कहाँ? I mean, किचन में या मंदिर में? और ये कोई स्पेशल थाल है या नॉर्मल है? कुशाला कुछ तो बताओ। वो केटी आ रहा होगा बहू को लेकर। भाई साहब, बेटा केटी कहाँ है? प्रीति जी, आप गाड़ी में जाइए, मैं आपके पीछे दूसरी गाड़ी में आता हूँ। वो मेरे साथ नहीं आए, अलग से आएंगे। मैं कॉल करके देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि बीबी कहाँ है। नहीं उठा रहे हैं वो कॉल। इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो कार चला रहा होगा। लेकिन जब तक केटी आता है हम लोग बहू का गृह प्रवेश करवा लेते हैं। थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लेगी। बिना पति के बहू गृह प्रवेश कैसे कर सकती? जिस तरह ये घर में आई है ना, उसे गृह प्रवेश नहीं कहते, उसे जबरदस्ती घर में घुसना कहते हैं। मानना पड़ेगा कोई लालच की हद कैसे पार करता है। घर की एक हाउसवाइफ से सीधी कंपनी की सीईओ बन गई, उसमें भी तुम्हारी एम्बिशन पूरी नहीं हुई तो कंपनी छोड़ने का नाटक करके सीधी घर में ही घुस आई। अपनी औकात से इतना बड़ा सोचने की हिम्मत कहां से लाती हो? कुशाला प्लीज। कहां है केटी? कहां है मेरा बेटा? मेरे बेटे को कहां छोड़ के आई हो? जो इंसान शादी के बाद तुम्हें इज्जत से घर तक नहीं लाया, तुम बाकी की जिंदगी उसके साथ बिताओगी? और आप लोग भी सोचिए ना, केटी ने यह फैसला जोश में लिया है, सोच समझ कर नहीं लिया। और जब उसे एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गया। सिर्फ नंदनी से पीछा छुड़ाने के लिए उसने यह फैसला किया है। आप लोग समझते क्यों नहीं है? इस शादी को हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। बस कुशाला, इट्स इनफ। नील, आरती की थाल ले आओ। बहू, तुम इन सब बातों का बुरा मत मानना। बेटा, हम तुम्हारा गृह प्रवेश बड़े अच्छे से करेंगे। आप कहीं बाहर गए थे? अच्छा मम्मी जी, आपकी बात हुई क्या माँ से? कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, उठा नहीं रही, और अब तो स्विच ऑफ भी आ रहा है।
और वो घूंघट वाली शादी तो 12 बजे तक हो गई होगी ना? मॉम प्लीज। केटी ऐसा नहीं कर सकता, नहीं मॉम कर सकता। प्लीज प्लीज अपने आप को हर्ट मत करो। हट जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम इस लायक ही नहीं हो। प्रॉमिस किया था ना अपनी मॉम को कि उन्हें उनकी जिंदगी वापस दिलवाओगे। क्या हुआ उसका? फेल हो गए ना तुम। तुम्हें ना जीरो मिलना चाहिए, और जानते हो क्यों? क्योंकि तुम जीरो हो, बहुत बड़े जीरो। मॉम 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 प्लीज प्लीज मॉम, मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने सबको मनाया, अभी मैं फेल नहीं हुआ, मैं कुछ करता हूँ ना। प्लीज आप मुझसे नाराज मत हो, मैं अभी केटी पास से बात करके उनको बुलाता हूँ। अब तुम इस मैटर से दूर रहोगे, मेरे किसी काम के नहीं हो तुम। मेरी बुरी किस्मत जो मुझे तुम जैसा बेटा मिला। शक्ल नहीं देखती मुझे तुम्हारी। जस्ट गेट लॉस्ट। नील जी, बेटा ठीक है ना? जी हाँ परफेक्ट। बेटा नील, ये कहाँ रखना है? ये सेंटर में। अच्छा, अब क्या बचा है? भाई साहब वो पूजा की थाल। ये आ गई पूजा की थाल। हाँ, अब ये जरा स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः दधातु। आओ बेटा, गृह प्रवेश करो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय। दूर रहो मुझसे। मैं ना ही तुम्हारी शादी को मानती हूँ, ना ही तुम्हें अपनी बहू, इसलिए ये नाटक मेरे साथ मत करना। बहू, कुशाला की बातों का बुरा मत मानना। दरअसल केटी का यह निर्णय और ये सारी बातें कुशाला के लिए बहुत नई है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो सारी बातों को स्वीकार कर लेगी। बस कुशाला को थोड़ा समय दे दो। बेटा नील, बहू को केटी का कमरा दिखाओ। जी। आओ बेटा। भाभी आइए। सुशांत, जी भाई साहब। ये बात समझ में नहीं आई, बहू के साथ केटी आया क्यों नहीं? फोन भी नहीं उठा रहा है। बहू के सामने जिक्र नहीं करना था, पर मुझे टेंशन हो रही है। माँ ने शादी कर ली।
केटी जी के साथ। मगर मम्मी जी ये सब कैसे हो सकता है? नहीं मतलब माँ ने तो अपनी माँ के इस फैसले से खुश ना है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। इट्स शॉकिंग। गांव में माँ ने खुद इस शादी के लिए मना किया था और अब मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। सोचा तो थारी माँ ने भी ना था, फिर उसको बाद में बात समझ आ गई, उसने ब्याह कर लिया। वैसे ही जब तू अपनी माँ की जिंदगी के बारे में सोचेगी ना, थारे को भी सारी बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी और शायद फिर थारी आँखों में अपनी माँ के लिए इस फैसले के लिए मारे को खुशी दिखाई देगी। भाभी, ये है आपका रूम एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस एंड या आई एम रियली सॉरी जो भी नीचे हुआ उसके लिए। जस्ट टेक केयर, गुड नाइट। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।